चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए। देखो मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक फील्ड वाली पूरी की पूरी यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है। अब जो तुम्हारा यूनिट स्टार्ट है वो है फोर्स के ऊपर, कि किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है कितना फोर्स लगेगा। तो प्रॉपर तरीके से 4 लेक्चर डेडिकेटेड है इसके ऊपर कि कितने फोर्स लगेंगे, क्या क्या लगेगा। एक ओवरव्यू ले लो क्या क्या पढ़ोगे आज की क्लास में। तो मैं तुम्हें कराऊंगा कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है तो उस रीजन में आने पे वो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स लगने के वजह से उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें 2 केस हैं तुम्हारे अभी, जो मैं अभी आज की क्लास में कराऊंगा। एक केस कराऊंगा सर्कुलर मोशन का, और एक केस कराऊंगा हेलिकल पाथ का, जो तुमने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है। जो सर्कुलर मोशन वाला पाथ है उसमें क्या रेडियस रहने वाली है, क्या आपका वेलोसिटी रहने वाला है, क्या आपका टाइम पीरियड रहने वाला है, क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी रहने वाली है, क्या फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। एक तरीके से एक एक्सप्रेशन निकाल करके लेके आएंगे। सेम हेलिकल पाथ के लिए भी करेंगे। हेलिकल पाथ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कह लो थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक सी है। ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हारे अच्छे खासे कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, वाई जेड एक्स तीनों प्लेन आ जाएंगे, और तीनों प्लेन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और इसके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो मैं तुम्हें करा दूंगा। मेनली इसके ऊपर यही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं जो पाथ के ट्रेजेक्ट्री के ऊपर होते हैं, कैसा पाथ फॉलो करेगा, कितना टाइम लगेगा उस रीजन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। एक दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। देखो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कर लेता हूं। अगर ये कोई क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज अगर आपका रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, और एक ऐसा रीजन है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और ये कह लो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज किसको रिस्पॉन्स करेगा? चूंकि रेस्ट पर है तो ये क्यू चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा। ढंग से बात को समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है, वो नहीं कह रहा हूं। अगर रेस्ट पर है और उस रीजन में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये क्यू चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स? सर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। ठीक है, वहीं पे अगर ये क्यू चार्ज किसी v वेलोसिटी के साथ मोशन में है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों को रिस्पॉन्स करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पॉन्स करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पॉन्स करेगा। मतलब इस पे दोनों फोर्स लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, साथ ही साथ और साथ ही साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। दोनों फोर्स एप्लीकेबल होंगे, जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स का कोई रोल प्ले यहां नहीं होगा। फर्दर इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट है लॉरेंज फोर्स। हालांकि मैं तुम्हें क्लियर वर्ड में बता दूं तो कोई फैंसी नेम है लॉरेंज फोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, नाम है सिर्फ। ऐसे काम किया है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स लग रहे हैं इस वजह से। ठीक है, अच्छा इसी में एक और बात, अगर ये v आपका कांस्टेंट नहीं है, ये जो v है अगर आपका कांस्टेंट नहीं होगा, उस टाइम पे क्या होगा सर? रेडिएशन निकलेगी। क्या होगा बच्चों? रेडिएशन निकलेगी, जो कि हम लोग अलग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसमें इस पार्ट को पूरा हम लोग देख रहे होंगे। तो अगर कोई क्यू चार्ज रेस्ट पर है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्स करेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा, सो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अगर मोशन में है तो दोनों ही एक्ट करेंगे। अब इसी दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटल हैं, इसलिए ढंग से समझते जाओ। तो इसी दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया गया फोर्स निकालने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज कर लो, ऑन मूविंग चार्ज कह लो, पॉइंट चार्ज मूविंग चार्ज है ये। क्या देखा गया कि अगर ये लाइन ऑफ मोशन है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स कह लो मैग्नेटिक फोर्स का, ये क्यू चार्ज है और ये वी वेलोसिटी के साथ ये चार्ज इस लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इसी लाइन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसी लाइन में क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है सर, इसी लाइन में अगर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिला कि इस क्यू चार्ज पे किसी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, जबकि ये मूविंग में भी था। मैंने कहा कि मूविंग है तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बट एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि अगर इसके अलोंग रखते हैं तो फिर भी इस पे किसी तरह का कोई फोर्स हमें फील नहीं हुआ। ठीक है, फिर हमने इसे एंटी पैरेलल रखा। एंटी पैरेलल मतलब कि क्यू चार्ज है, अब ये क्यू चार्ज इस वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इधर है। इसको रखने के बाद भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट ये था कि फोर्स हमारा यहां भी जीरो ही मिला। मतलब कि बी पैरेलल टू वेलोसिटी है फिर भी जीरो मिला, बी एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी है फिर भी हमें क्या मिला, जीरो ही मिला। ठीक है, तो फिर बारी आई किसी ना किसी थीटा एंगल पे रख करके देखने की। तो जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी थीटा एंगल पे कोई क्यू चार्ज जाना शुरू हुआ तो हमारे पास एक फोर्स निकल के आया। ठीक है, और वो फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके इस वेलोसिटी से। अगर ये भी वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब जितनी ज्यादा वेलोसिटी थी उतनी ही ज्यादा हमें फोर्स देखने को मिला। ठीक है, दूसरी बात, चूंकि थीटा पे आपका फोर्स आया तो आप ये बात बिल्कुल कहोगे इन दोनों में आपका जीरो है, इनमें आपका है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। एक और बात यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो फोर्स है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड भी है। ऑफ कोर्स ही बात है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। साथ ही साथ ये बात भी पता चला कि दिस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इनको मिला करके हम लोगों ने एक फोर्स लिखा दैट F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये एक्सपेरिमेंटल है बेटा, एक्सपेरिमेंटल। ये पूरी कहानी एक्सपेरिमेंट करके लिखी गई। तो फोर्स फाइनली जो आपका आया ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इट कम्स आउट क्यू वी वी साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए सर क्यू वी क्रॉस बी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। इससे आप मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन बड़े इजीली से, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो कैसे, सर v क्रॉस बी है, ठीक है, v क्रॉस बी, ये रहा v और जाना आपको b में, ऐसे कर्ल करोगे जो तो आपका थंब है, थंब किधर की तरफ दिखा रहा है सर, इनवर्ड। यानी यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों, फोर्स कैसा लग रहा होगा, इनवर्ड लग रहा होगा। अच्छा, फोर्स लग रहा होगा, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो निकल के आ गई इनवर्ड। अब यहां देखो क्रॉस प्रोडक्ट से वैसे तुम्हें आइडिया आई, ऐसे रिजल्ट हमने काफी सारे तक में देख लिए, तो हमें इस बात का तो आइडिया हो गया कि ये जो v है और ये जो b है, इसका जो प्लेन होगा, इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा कौन, फोर्स। ठीक है, मतलब v के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी, तो दोनों के परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स निकल के आएगा, दिस फोर्स इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहां पे ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सा बच्चों, सर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस v एंड b। क्लियर हो गया यहां तक, और फोर्स आपका परपेंडिकुलर। चलिए इतनी बातें नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस बात को मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं कि ये q जो है उसको विद साइन लिखना ज्यादा सही रहेगा। इसके बेसिस पे एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, फटाफट करके दिखाओ। सवाल ये बच्चों,
आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है, चार्ज आपके पास 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, हैज वेलोसिटी 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप मीटर पर सेकेंड, and there is मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको दिया हुआ है 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 5 k कैप टेस्ला। फाइंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द चार्ज ऑफ द चार्ज। अब चूंकि मैंने एक्सेलरेशन पूछ दिया है तो मैं मास गिवन दे रहा हूं, मास से बच्चों मान लो आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना है क्या, चलो 5 mg लिख देते हैं। mg का मतलब पता है मिलीग्राम, ठीक है। चलिए बच्चों कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर बताइए। और अगर कैलकुलेट जैसे एक काम करो, इसके साथ साथ एक और सवाल लिख ही दो, 2 सवाल हो जाएंगे साथ में। हाँ बेटा, हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है बताओ। A charged particle has velocity. A charged particle has velocity 10 i कैप माइनस का 20 j कैप प्लस का 30 k कैप मीटर पर सेकेंड, and experience of force, a magnetic force, that is 5 i cap minus 3 j cap plus f2 k cap या fz k cap। find value of fz, find value of this fz। ये 2 सवाल है बेटा। पहले सवाल का आंसर आ गया आपका, कितना आ रहा है पहले सवाल का, कितना आ रहा है आंसर? एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन कितना है? हाँ, माइनस 5 j कैप माइनस 17 k कैप। आगे बेटा इंटू 10 टू दी पावर कुछ नहीं होगा, आगे कितना होगा वो? ऐसे कैसे कैलकुलेट किए? 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स जो है वो कितना निकल के आ रहा है? चलो देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सवाल बहुत सिंपल सा ही है, यहाँ पे तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? इट इज क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तुम्हें बस वी क्रॉस बी की वैल्यू निकाल के रखनी थी। तो वी क्रॉस बी क्या होगा सर? आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आई जे के तुम निकाल दो, हो गया। आई कैप कितना है? वी का कितना है सर? 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5 के कैप। बी का कितना है? 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। यहां से वी क्रॉस बी कितना आएगा सर? वी क्रॉस बी कम्स आउट, आई वाला लिखोगे तो आई को छुपा लोगे, जे क्रॉस के करोगे तो 4 इंटू 5 20 माइनस 5 इंटू 3 15 माइनस का 15। ये हो गया आपका आई कैप माइनस जे कैप के लिए जे कैप को छुपाओगे और आई क्रॉस के करोगे 3 इंटू 5 15 माइनस 2 इंटू 5 10। ये आपका जे कैप हो गया प्लस के कैप के लिए के को छुपाओगे आई क्रॉस जे 3 इंटू 3 माइनस का 9 2 इंटू 4 माइनस का 8 हो गया। ठीक है,
के कैप। तो फाइनली इट कम्स आउट, कितना हो गया बच्चों ये 35 आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 17 के कैप। ये क्या निकल के आया तुम्हारा, ये निकल के आया V क्रॉस B। अब फोर्स निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, क्यू कितना दिया मैंने 5 माइक्रो कूलम, नॉट माइक्रो इट्स मिली, 5 मिली कूलम। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3, इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे किसे 35 आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 17 के कैप। दिस इज योर फोर्स। अब तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है सर 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 35 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 17 के कैप अपॉन में मास कितना है 5 mg है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ध्यान होना चाहिए कि सर फोर्स इक्वल टू जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, उसमें मास केजी में होता है, ठीक है ना। ये ऐसी गलतियां नहीं चलेंगी, मास किस में होता है केजी में होता है। तो ये कितना हो गया सर 5 इंटू 10⁻³ और ये तो कैंसिल आउट, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई यहां से इट कम्स आउट 35 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 17 के कैप इंटू 10 टू द पावर 3 होगा सिर्फ और सिर्फ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफजेड कितना आ रहा है बच्चों -11/3। सही है, माइनस का 11/3। हाँ बहुत बड़ा तीर नहीं मारा तुम लोगों ने, है ना, सवाल आसान था। क्योंकि मैंने पहली बात ये कह दी कि फोर्स और वेलोसिटी क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो सीधा तुम्हें क्या करना था सर, एफ परपेंडिकुलर वी है, सो अगर एफ डॉट वी करोगे तो ये 0 आएगा। एफ वी कॉस थीटा कॉस 90 0। एफ कितना है सर 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 30 के कैप, वैल्यू आएगी 0। तो यहां से एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी -11/3। यही आया सबका, ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज वर्क, अभी तक तुमने क्वेश्चन भी नहीं लिखा था, से लिख लो। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय अ मूविंग चार्ज, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, हेडिंग दे दो। पता है कितना वर्क डन होगा 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स और चार्ज पार्टिकल। ये हेडिंग है आपकी, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। चलो बच्चों वर्क डन की बात कर लेते हैं। तो वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं सर, वर्क डन ऐसे निकाल सकते हैं, देखो ढंग से समझो। सर एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी के साथ आ रहा है किसी एक ऐसे रीजन में जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है अंदर की तरफ। ठीक है, ये b है जो कि अंदर की तरफ है, ये q चार्ज इधर आ रहा है। जैसे इस रीजन में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से इस q चार्ज पे एक वर्क डन होगा। अभी मैं लेके चल रहा हूं, हालांकि तुम्हें रिजल्ट पता है 0 आने वाला है, मैं लेके चल रहा हूं कि एक वर्क डन होगा। वो वर्क डन कितना है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे पास एक फॉर्मूला है वो है पावर। सर पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, सो बड़े आराम से वर्क डन इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। अब पावर का फॉर्मूला मुझे फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में पता है, दैट इज एफ वी टी, एफ डॉट वी इंटू टी, यही हो जाएगा।
वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। अब डॉट प्रोडक्ट है बेटा, और तुम्हें पहले से पता है कि सर एज force and v is perpendicular so this dot product becomes 0 and work done जो आपका निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ गया 0। तो work done by magnetic force on charged particle comes out 0। ठीक है, और अगर वर्क डन 0 आ गया है तो तुम के लगा दो वेट लगाते तुम्हें क्या पता चल जाएगा, अप्लाइंग वेट आपको ये पता चल गया कि सर वर्क डन इज इक्वल टू होता है डेल्टा के, और वर्क डन 0 है यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज 0। सो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो स्पीड है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल is constant। ठीक है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट। ठीक है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, यानी कि जो पाथ होगा, मैं इस पाथ को यहां बना रहा हूं, जो पाथ होगा कैसा होगा, हालांकि तुमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहीं पे तुम्हें बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मूविंग ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है सर, वो कैसा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ, और मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, पाथ होता है सर्कुलर, ये क्यू चार्ज है, ये किसी v वेलोसिटी के साथ अंदर गया। ठीक है, यहां पे तो डायग्राम मेरा गलत बन जाएगा, ऑलरेडी इसको अंदर हम रखे हुए हैं। इस रीजन में है ऑलरेडी, इस रीजन में है ये क्यू चार्ज, और ये v वेलोसिटी के साथ आगे जाना चाह रहा था। अब समझो, तो फोर्स किधर लगेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो v क्रॉस b, ये रहा v, और v से आपको b की तरफ जाना है। फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, ऊपर, अंदर कहां लगा यार, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी है सामने, तो ये कैसा लगा, समझ गए, ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही इस तरीके का फोर्स लगा सर, अच्छा हाँ मैं पहले बता दूं ये मैं केस कौन सा लेके चल रहा हूं, एक काम करो, पहले इतना नोट करो, उसके बाद मैं पाथ के ऊपर बात करूंगा। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं पाथ के लिए बात करूंगा, क्योंकि अलग अलग पाथ भी हैं, इसलिए यहां तक पहले नोट करो। हो गया नोट? ठीक है, चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल पे आपका वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब क्या है, स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी, वो फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स के लगने की वजह से हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी आपकी वेरिएबल होगी। तो फोर्स कांट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल बट इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब केस ले लेते हैं बच्चों, ये बातें तो यहां तक हो गई। अब केस ले लेते हैं, पहला केस है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखो जिस टॉपिक में था उसको उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सर ये क्यू चार्ज है, और ये क्यू चार्ज बिल्कुल सीधा v वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में आया हुआ है, परपेंडिकुलर है। तो पहले तो फटाफट डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालो कि सर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो तुम कहोगे सर v इधर है और b अंदर की तरफ है, तो ये हमारा हो गया कौन सा वेक्टर,
है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर, वो अंदर की तरफ है, तो बी से वी की तरफ मोड़ेंगे। देखो ये अंगूठा कहाँ, ऊपर, तो यानी फोर्स किधर लग रहा है सर इसके ऊपर, सर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है सर ऐसे, ठीक है। अब सुनो बच्चों, मैंने क्या बता तो दिया कि कैसा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और इस बात को सुनना, इसका जो सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो सेंटर जिधर की तरफ फोर्स लगा था इनिशियली जिधर की तरफ फोर्स लगा था उसी पे होता है। तो इसमें इधर किधर लग रहा है सर, ऊपर की तरफ, मतलब इसका जो सेंटर होगा वो लेट सपोज यहां पे कहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा। और इसके इस लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग होगा बच्चों, इस लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग होगा। अभी सवाल आएंगे ट्रेजेक्ट्री वाले, वहां करके दिखाना है, यहाँ वहां मेरे से मत पूछना सर आपने ऐसे कैसे सोचा ऐसे घूमेगा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग इसका सेंटर होगा, ठीक है। चलो, तो क्या होगा सर फिर यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे सर्कुलर पाथ में ये रोटेट करेगा, ठीक है। जब ये इस पॉइंट पर होगा, वेलोसिटी इधर लग रही होगी, जैसे वेलोसिटी ऊपर हो गई बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर लग जाएगा, वेलोसिटी ऊपर है सर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किधर लगना शुरू हुआ सर, इधर की तरफ। यही वाला फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा है। फिर जब ये इस पोजीशन पर आया, वेलोसिटी तो इसकी इधर है, लेकिन अब देखो जरा, वेलोसिटी इधर है, फोर्स किधर है, अंदर की तरफ। देखो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगना शुरू होगा, नीचे। फिर इस पॉइंट पे इस पे फोर्स ऐसे नीचे लग रहा होगा। और जब ये इस पोजीशन पर आया होगा, ये ऐसे वेलोसिटी सीधी जा रही होगी, तो वेलोसिटी जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, अंदर की तरफ, तो अंदर ऐसे मोड़ेंगे। फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, तो यहां पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। तो तुम देख पा रहे हो कि ये जितने फोर्सेस लग रहे हैं ये सब सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑफ कोर्स सी बात है सर, पाथ आपने जो बनाया बिल्कुल सही है, सर्कुलर पाथ ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अब चलो 2-3 टास्क, फटाफट 2-3 टास्क हमारे पास बच्चों। लेट सपोज इसका रेडियस है आर, फाइंड रेडियस। रेडियस कितना होगा, हाँ मैं फटाफट लिख ही देता हूं, इतना समय नहीं लगाते, मुझे पता है तुम निकाल ही लोगे। सबसे पहली चीज रेडियस। सर रेडियस के लिए कौन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स लेके आया, कहोगे सर मैग्नेटिक, तो दिस विल बी ऑफ कोर्स विल इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, एंड दिस इज ऑफ कोर्स qvb, साइन तो 90 हो गया, तो mv स्क्वायर बाय r। सो यहां से आपके पास रेडियस निकल के आ रहा है mv अपॉन में qb, दिस इज रेडियस। अगर तुम इसको लिखना चाहते हो मोमेंटम के टर्म्स में, तो मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हो, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज r इज इक्वल्स टू mb अपॉन qb है। दिस mb कैन बी रिटन एज मोमेंटम अपॉन में, यहीं पे लिखते जाओ, दिस r कैन बी रिटन एज p अपॉन qb, एंड ऑल्सो p को क्या लिख सकते हो, √2m k काइनेटिक एनर्जी अपॉन में qb, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी है तो ये वर्क डन की तरह ही काम करेगा, तो अगर कोई चार्ज है तो बच्चों पोटेंशियल भी होगा, और वर्क डन पोटेंशियल वाले के टर्म्स में कितना आता है, √2m q चार्ज v पोटेंशियल अपॉन में qb। तो सारे फॉर्मूले एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये जो v है, दिस v इज ऑफ कोर्स पोटेंशियल, तो अगर पोटेंशियल के टर्म्स में होगा फिर भी तुम लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होगा फिर भी लिख सकते हो, मोमेंटम के टर्म्स में होगा फिर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर होगी बच्चों। अच्छा नेक्स्ट इसमें निकालते हैं हम लोग, ओमेगा निकाल लेते हैं कि ओमेगा कितना होगा सर, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज ऑफ कोर्स सर v अपॉन r, सो ओमेगा विल कम्स आउट, v को v रहने दो, r आपका जो निकल के आ रहा है mb अपॉन qb,
सो यहाँ v से v कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, क्यू बी अपॉन एम। अब चूंकि ये ओमेगा निकला है तो टाइम पीरियड भी सर निकल जाएगा। सर तीसरा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। सो इट इज ऑफ कोर्स 2 पाई, ओमेगा की जो वैल्यू है पुट करोगे तो 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ढंग से देखो तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है, ढंग से देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। ठीक है, और अगर कोई बालक तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो वो भी तुम बता सकते हो। सब फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर, 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज ऑफ कोर्स क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो मैंने ये लिखा है ना, इसके बेसिस पे एक जो सवाल आ जाते हैं वो उसमें तुमसे कोई भी पूछा जा सकता है। मैं एक रैंडम सा कुछ भी उठा लेता हूँ, उसके बेसिस पे समझ जाना। ठीक है, नोट हो गया। देखो एक क्वेश्चन, सवाल है बच्चों, आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल हैं, एक है प्रोटॉन, एक है अल्फा पार्टिकल और एक है आपके पास न्यूट्रॉन। ठीक है, बता दूं क्या प्रोटॉन पे क्या होता है, सबकी स्पीड क्या है, सेम। सबकी स्पीड सेम है, आपको बताना है फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, और इसी में दूसरा रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें भी 2 केस बना सकते हैं कि पहला केस सेम स्पीड दे दूं और एक केस ऐसा बना दूं कि सबके पास इनिशियली जो पोटेंशियल था वो इनिशियल पोटेंशियल सबके पास सेम था। बना सकते हैं, फिलहाल तुम्हारे पास सवाल ये है, इसको फटाफट सॉल्व करिए। कितना आ रहा है आपका आंसर, दोनों का सही है। सही है, 1:2:2 ना, हाँ सही है ना। बहुत सिंपल था सर, आपको बस लिखना था कि प्रोटॉन पे पहले तो चार्ज बता दो। सर प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा बच्चों, कहोगे सर 1 प्लस का ही, मास कितना होगा तो 1 AMU। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा सर, प्लस का 2E। मास कितना होगा कहोगे 4 AMU। न्यूट्रॉन पे कितना होगा सर, चार्ज तो वही होगा सर, प्लस का ही, बस मास कितना हो जाएगा 2 AMU। ठीक है, अब रेडियस निकालना था तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन में, या ऐसे लिख दूं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, इट कम्स आउट। अब देखो चार्ज सबका सेम है, सॉरी चार्ज अलग अलग है बट स्पीड सबका क्या है, सेम है। तो तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, एम बी अपॉन क्यू बी तो होता है, एम हो गया 1 और बी तो तुम्हारा सेम ही है और क्यू तुम्हारा ई है। मैग्नेटिक फील्ड तो सबका सेम ही है, एक ही रीजन में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा के लिए भी लिख दें, अल्फा के लिए कितना हो जाएगा सर, 2VE 4V अपॉन में 2EB, और इसके लिए कितना हो जाएगा सर, मास कितना है इसका 2V अपॉन में EB।
आंसर आपका आ गया 1:2:2। दिख रहा है ना सबको? 1:2:2। सेम इस तरीके से तुम रेडियाई का भी कर लोगे, उसका भी सेम ही आएगा। अब इतना बेसिक सा फॉर्मूला लिखने के मूड में हूं नहीं, एक अच्छा सा सवाल लिखूंगा। आंसर ये आने वाला है 1:2:2। चलो सवाल ये बच्चों, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है बच्चों जो कि यहां इंटर करने वाला है। क्यू चार्ज है इसके पास, मास इसके पास m है, वेलोसिटी इसके पास v है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका B दिया हुआ है, यूनिफॉर्म है बेटा। आपसे पूछा गया है फाइंड टाइम स्पेंट बाय चार्ज पार्टिकल, फाइंड टाइम स्पेंट बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। करो कैलकुलेट। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जब ये क्यू चार्ज पार्टिकल यहां इस रीजन में इंटर होने वाला होगा अपने v वेलोसिटी के साथ, तो यहां पे इसके ऊपर क्या लगना शुरू हुआ होगा सर? फोर्स किधर लगेगा सर? तो तुम कहोगे सर ये v जा रहा है सीधा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर, यानी फोर्स किधर लगेगा बच्चों? ऊपर की तरफ। जो इसका लाइन ऑफ फोर्स इनिशियली वो किधर है? ऊपर की तरफ। और जिधर लाइन ऑफ फोर्स होता है वहीं पे क्या होता है? सेंटर। तो मैंने आराम से यहां पे एक सेंटर बना दिया। सर जो सेंटर होगा कहां होगा? इस जगह पर होगा। क्लियर हुआ? अब पाथ कैसा फॉलो करेगा सर? सेमी सर्कुलर। यहां से ऐसे निकलेगा सर आर रेडियस पे, और ऐसे यहां से बाहर निकल जाएगा। सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया तुम्हें? कैसे मैंने सेंटर पता किया और कैसे मैंने इसका पाथ पता किया। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, और हर जगह ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है, अब बच्चों दूसरी बात, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो अगर मुझे इसका क्या पता चल जाए, अगर मुझे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, तो मैं बड़े आराम से एक फॉर्मूला लगा दूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। सर्कुलर मोशन इसके तो इतना पढ़ाया था भाई, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब ओमेगा टी तो ठीक है सर, ओमेगा तो हमें पता है, ओमेगा तो हम लोगों ने पहले भी निकाला है, टी हमें निकालना है। थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो थीटा तो हमें दिख रहा है सर, ये जो थीटा है ये कितना है? पाई है सर। तो आराम से पुट करोगे, पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा कितना आएगा? v अपॉन आर। आर कितना होता है? जल्दी बोलो। अरे मैंने तो ओमेगा भी लिख दिया था, बोला था याद रखना सर, इट इज क्यू बी अपॉन एम। तो यहां पे आ गया सर क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। सो टाइम निकल के आ गया पाई एम बाई क्यू बी। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपसे पूछ ली कि भाई मुझे इसका इंपल्स बताओ। इसमें मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि मुझे इंपल्स बताओ। तो इंपल्स के लिए क्या है सर? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम याद है सबको? सर जे इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी क्या होगा सर? वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, तो फिर क्या चेंज हुआ? सॉरी, स्पीड तो चेंज हुई नहीं, मास तो पहले से ही है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। इनिशियली जब ये जा रहा था तो इसके पास लेट सपोज इधर की तरफ जो डायरेक्शन है वो हमने कह दिया आई कैप, और इधर की वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस का आई कैप। तो ऑफकोर्स सी बात है सर, पहले जब ये गया तो वो गया एम वी आई कैप के साथ। ठीक है, और जब ये लौट रहा था तो उस टाइम पे ये आ गया सर एम वी माइनस का आई कैप के साथ।
सो फाइनली आपके पास जो इंपल्स निकल के आया ये आएगा 2mv आई कैप। 2mv आई कैप मतलब जो मोमेंटम चेंज हुआ है वो किधर की तरफ हुआ है सर, वो हुआ है आपका आई कैप की डायरेक्शन में। जो इंपैक्ट देखने को मिला है वो किधर देखने को मिला है सर, वो देखने को मिला है आई कैप की डायरेक्शन में। अगर कोई तुमसे इस डायरेक्शन में एवरेज फोर्स पूछ दे, क्या बता सकते हो? इस डायरेक्शन का कोई एवरेज फोर्स पूछ दे तो क्या बता सकते हो? आराम से बता सकते हो सर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, एफ इन आई कैप विल ऑफ कॉस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। टाइम तुम्हारे पास है, डेल्टा पी तुम्हारे पास है। अगर कोई तुमसे पूछ ले एफ एवरेज इस डायरेक्शन में तो कहोगे सर एवरेज इज ऑफ कॉस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी इज व्हाट 2mv आई कैप। टाइम कितना लगा है सर? टाइम लगा है क्यूबी बाई पाई है। दिस इज योर एवरेज फोर्स। मतलब मैं एक कहानी निकाल के आ रहा हूं कि देखो एक तरीके से मैकेनिक्स किस तरीके से इसमें इंसर्ट की जा सकती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखें। हो गया नोट ये? ठीक है बच्चों, देखो अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है। सवाल वही होने वाला है, फाइंड टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अब मैं बार बार इतना नहीं बना रहा हूं, मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। इधर आपका बी यूनिफॉर्म है बेटा और इधर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 है। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल था, वो चार्ज पार्टिकल यहां इंटर कर तो रहा है, ठीक है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, लेकिन ये किसी थीटा एंगल के साथ यहां एंटर कर रहा है, ठीक है बच्चों, इस वाले प्लेन के थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। तो आपसे सवाल पूछा गया है फाइंड टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, फटाफट इस क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व करिए। तब तक मैं एक सवाल और लिख रहा हूं। सॉल्व करो। बोलो, कुछ तो आ रहा है, सही नहीं आ रहा है। फाइंड टाइम स्पेंड बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मैग्नेट। हो गया पहला वाला सवाल। इधर की तरफ तुम्हारा बी यूनिफॉर्म है और यहां पे बी तुम्हारा 0 है और जो क्यू चार्ज पार्टिकल है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एंटर कर रहा है, ये एंगल आपका थीटा है और v वेलोसिटी के साथ ही एंटर कर रहा है। चलिए पहले वाले का आंसर आ गया। क्या क्या 2m थीटा, अच्छा 2 थीटा आ गया होगा ना, हाँ सही है 2m थीटा बाई क्यूबी, करेक्ट आंसर है।
चलो इसका निकालो, बाकी मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जिनसे नहीं हुआ देख लेना। ये हो गया तुम लोगों से? नहीं हुआ? देखो देखो, सोचो सोचो, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। v वेलोसिटी है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो ऐसे कट करो, एक सेकंड, हाँ v ऐसे अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ। बच्चों फोर्स का जो लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है वो किधर आ रहा है? सर इधर आ रहा है, मतलब सेंटर किधर होगा? सर इधर कहीं होगा, मतलब कि जो सेंटर है, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ आ रहा है यानी सेंटर यहां कहीं होगा। आ रही बात समझ में? अरे फंडा क्लियर हुआ यार? और सेंटर अगर यहां पर है तो ऑफ कोर्स की बात है ये सर ऐसे कर्ल करेगा, पूरा का पूरा सेमी सर्कल तो नहीं बनेगा, बाहर ही निकल जाएगा सर ये। ठीक है बच्चों? और यहां पे सर ये इस तरीके से जितने थीटा एंगल से ये इंटर किया था उतने से ही सर ये बाहर भी भागेगा। मतलब ये अगर तुम लाइन मिलाओ यहां पे, देखो बच्चों फटाफट तुम एंगल निकाल लो। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सिमिलरली तुम्हें पता ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया सर? 2 थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तुम्हें टाइम निकालना है, ओमेगा पता चल जाए तो ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान होना चाहिए, कितना होता है ओमेगा का फॉर्मूला? क्यू बी अपॉन एम। तो क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, सो टाइम कम्स आउट 2 थीटा एम बाई क्यू बी। जिस थीटा एंगल पे घूमा था आराम से पुट करोगे निकल के आ जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया सॉल्व। कितना आ रहा है आंसर? एक काम करो बेटा, क्योंकि मैंने ये लिखवाया ना, इसमें एक और पार्ट में बना दे रहा हूं, मुझे इसका तुम इंपल्स भी बता दो। इंपल्स, हाँ इस वाले का बताओ कितना आ रहा है आंसर? 2 पाई माइनस 2 थीटा। हाँ करेक्ट है। देखो बिल्कुल सही बात है सर, इसी का तो अपोजिट केस है ये। ठीक है, क्या होगा सर? ये वाला v वेलोसिटी के साथ इंटर कर तो रहा है, ऐसे इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। फोर्स किधर लग रहा होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स निकालो। अंदर आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन है, सुनो सुनो ढंग से सुनो, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर की तरफ वेलोसिटी है और फोर्स मैग्नेटिक किधर है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इधर की तरफ है वेलोसिटी, ऐसे रखा और इधर टर्न किया, ऐसे रखा और इधर टर्न किया। फोर्स किधर आ रहा है सर? इधर की तरफ। फोर्स किधर आ रहा है? इधर की तरफ। तो फोर्स तो आ रहा है सर इधर, मतलब सेंटर इधर होना चाहिए, बट यहां कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे भागेगा सर? जिधर फोर्स है उसके अपोजिट, जिधर फोर्स है उसके अपोजिट। तो अगर आपका फोर्स इधर आ रहा है, फोर्स किधर आ रहा है? फोर्स इधर आ रहा है, तो जो सेंटर होगा वो किधर होगा सर? अंदर की तरफ होगा, इधर की तरफ ही। यहां आई बात समझ में? क्यों अपोजिट हुआ? क्योंकि क्या था सर? इलेक्ट्रॉन था। क्लियर हो गया? अब कैसा पाथ फॉलो करेगा सर? ये ऐसे जाएगा, सेंटर ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये वो टुकड़ा जो टुकड़ा यहां पे कम था, समझ गए? चलो अब निकल जाएगा सर। कैसे निकलेगा? बस मुझे यहां का थीटा पता चल जाए तो मैं छोटा सा यहां से जो इंटर किया है, जैसे ये वाला एंगल निकाल लेता हूं। जैसे इंटर किया वैसे ही एग्जिट करेगा, सेम ऐसे ही थीटा के साथ। हाँ बच्चों, यहां वाला एंगल कितना होगा? ये 90 खींच दिया मैंने, कहोगे सर ये थीटा, तो ये वाला पूरा कितना? सर ये 90 माइनस थीटा, और तो ये वाला भी आपका एंगल थीटा। ये 90 माइनस का थीटा, ये 90 है तो ये आपका थीटा। सेम ये वाला भी एंगल आपका थीटा।
और ये दोनों थीटा थीटा 2 थीटा हो गए, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो गया सर? दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। लगा दो सर, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, सो थीटा आपका कितना है 2 पाई माइनस नॉट थीटा, इट इज 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, सो टाइम कम्स आउट 2 पाई माइनस थीटा एम अपॉन में क्यू बी, दिस इज द टाइम। इसमें बच्चों मुझे इम्पल्स बताओ, किस वाले का? पहले वाले का इम्पल्स? पहले वाले का तो इम्पल्स जो आपका आएगा, आपका कितना आ रहा है? माइनस का नहीं आएगा, माइनस का 2 mv साइन थीटा आई कैप होगा। ठीक है, चलो देखो इम्पल्स, देखो इम्पल्स कैसे होगा। मोमेंटम निकालोगे है ना सर? इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, यहां देख लो सर, जे इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। डेल्टा पी के लिए यहां पे v वेलोसिटी के साथ ये इंटर किया था, तो एक कंपोनेंट इसका इधर, पूरे अलग डिफरेंट कलर से बनाते हैं सर, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इधर की तरफ आपका v का साइन थीटा जो कि आई कैप डायरेक्शन में है, और इधर की तरफ आपका v का कॉस थीटा जो कि जे कैप की डायरेक्शन में है। ऊपर में क्या होगा सर? ऊपर में आपका इधर की तरफ v का साइन थीटा जो कि माइनस आई कैप की डायरेक्शन में है, और इधर की तरफ v का कॉस थीटा। ये माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अरे समझ आ गया यहां तक? अब दोनों कंपोनेंट के साथ तुम लिखोगे इम्पल्स एम वी साइन थीटा आई कैप आगे बढ़े या इसको भी कंटिन्यू करें? तुम्हें जिसको लेना है पॉजिटिव, जिसको नेगेटिव लेना है तुम ले सकते हो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो यहां पे देखो मोमेंटम कितना आ जाएगा सर? एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस एम वी कॉस थीटा जी कैप। इसमें माइनस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे माइनस? एम वी साइन थीटा माइनस का आई कैप प्लस एम वी कॉस थीटा ये क्या हो गया? माइनस माइनस दोनों से निकल जाएगा, कॉस थीटा तो हमारा रह गया। अच्छा दिस इज ऑफ कोर्स माइनस का एम वी साइन थीटा प्लस का एम वी कॉस थीटा, माइनस करेंगे माइनस का एम वी साइन थीटा प्लस का एम वी कॉस थीटा। तो यहां से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 एम वी साइन थीटा जो भी डायरेक्शन है आई कैप। ये बेटा इंपल्स, ये है इंपल्स। माइनस का 2 एम वी साइन थीटा आई कैप। दूसरे वाले का निकला? ठीक, इसका भी यही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक, अगला सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों, एक रीजन है हमारे पास
डी लेंथ का, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इधर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा यूनिफॉर्म है जो कि इनसाइड है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन, टाइम स्पेंड by charged particle inside मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस आपको दिया हुआ है mv अपॉन में ev, ना ev मत करो, q चार्ज होगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फिर वही कहानी आ जाएगा। तो यहां बेटा q चार्ज है, m मास है, q चार्ज है, v वेलोसिटी के साथ अंदर करेगा। और एक बात तुम्हें दी गई कि ये जो d है ना, d इज ग्रेटर देन mv अपॉन में qb। ठीक है, चलो निकालो। थीटा कहाँ है m के बगल में? ये चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है q। ठीक है, परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो आपको बताना है फाइंड टाइम स्पेंट बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड इट। चलो निकालो। सी, मैं इसमें पाथ बना रहा हूं, मुझे पता है कैलकुलेशन कर लोगे, थोड़ी सी फिजिक्स बस यहाँ पे इतनी है। यहाँ पे जो d है, d इज mv अपॉन qb से क्या है, बड़ा है या छोटा है? छोटा है। अगर छोटा है यानी रेडियस से छोटा है बेटा, और रेडियस से छोटा है इसका मतलब क्या हो गया, जब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा b इधर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर, ऊपर, यानी कि सर यहां पे जो इसका सेंटर होगा वो यहां कहीं होगा। अब मैं यहां क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे इन्होंने कह दिया कि रेडियस हमारा बहुत बड़ा है d से, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इंटर तो करेगा, लेकिन इंटर करने के बाद यहां से एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि इसे तो पूरा r रेडियस कवर करना था, तो यहां से एग्जिट हो जाएगा और यहां से सीधा किसी v वेलोसिटी के साथ बाहर जाएगा। तो ये जो टाइम होगा, लेट्स सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, इतने देर तक ही तो अंदर होगा। अगर तुम्हें थीटा निकाल लो तो बड़े आराम से तुम कहोगे सर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। एक काम करो, तुम इंपल्स फाइंड करो। अब बच्चों आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए इस थीटा को निकालने में। अब इस थीटा को निकालो, ओमेगा टी में पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तब तक मैं एक सवाल और लिख रहा हूं, बाकी मैं सॉल्व तो करूंगा ही। अब जो हमारे पास रीजन है वो रीजन है ऐसा, आर रेडियस है, बी यूनिफॉर्म है, और यहां पे आपका जीरो है, आउटसाइड में आपका जीरो है। इस लाइन में कोई क्यू चार्ज है जो कि v वेलोसिटी के साथ जा रहा है। आपको बताना है फाइंड टाइम स्पेंट, फाइंड टाइम स्पेंट बाय चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करिए कैलकुलेट। बाकी आप लोगों का ये आ गया। कितना मोमेंटम बता रहे हो, एम वी, नहीं गलत हो गया, हाँ एम वी साइन थीटा जे कैप, एम वी, हाँ
आई कैप। चलो पहले तो तुम लोगों का निकला थीटा, निकला कितना निकल गया बेटा थीटा? आराम से कहोगे सर यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो तो डी है और ये रेडियस आर है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई आर। परपेंडिकुलर कौन होगा? यही तो होगा परपेंडिकुलर, तो डी बाई आर। वैसे ही थीटा इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा सर? थीटा इज ऑफ कोर्स साइन इनवर्स डी बाई आर। ठीक है, साइन इनवर्स डी बाई आर। अब यहां तुम आर की वैल्यू रख दो, तो थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई सर? साइन इनवर्स डी, आर की वैल्यू कितनी है? एम वी अपॉन क्यू बी, तो एम वी क्यू बी ये आ गया थीटा। इसको ओमेगा टी से कर दो, तो सर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डी क्यू बी अपॉन में एम वी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी सर? क्यू बी अपॉन एम। तो टाइम यहां से जो निकल के आ जाएगा, दैट टाइम कम्स आउट m अपॉन क्यू बी साइन इनवर्स डी क्यू बी अपॉन में एम बी। ये आपका टाइम निकल के आ गया। उस वाले का आंसर आ गया, लिखो। दूसरी चीज जो मैंने कही आपको, मोमेंटम बताओ, मतलब इंपल्स बताओ। तो इंपल्स इज ऑफ कोर्स चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनली जो है, फाइनली ये थीटा है बेटा, ये भी थीटा होगा, इस बात को समझ पा रहे हो, है ना? और जैसे ही ये थीटा होगा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे सर। एक तो होगा सर ऐसे v का cos थीटा जो कि आई कैप की तरफ, और एक होगा सर v का साइन थीटा जे कैप की तरफ। तो इम्पल्स इज ऑफ कोर्स चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो j इक्वल्स टू v cos थीटा एम वी cos थीटा आई कैप प्लस एम वी साइन थीटा जे कैप। इसमें माइनस करोगे इनिशियल, तो इनिशियल तो सर आई कैप की डायरेक्शन में था, तो एम वी आई कैप। दिस इज योर इम्पल्स। फैक्ट क्लियर हो गया? ठीक है, इस वाले सवाल को करके दिखाओ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे क्यू चार्ज है, जब ये यहां पर आया होगा सर, ये जा रहा है सीधा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, किधर, सॉरी किधर, ऊपर। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। इस डायग्राम को मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूं। अभी ठीक है। हाँ, तो सर यहां पे जो आपका फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऊपर, यानी जो इसका सेंटर होगा, लेट सपोज यहां कहीं, ये इसका सेंटर हो जाएगा, यहीं कहीं तो होगा। ठीक है, तो अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आएगा और इसके सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। ऐसे तो होगा इसका रोटेशन। पहले मैं इसका रोटेशन बना देता हूं। यहां से यहां कहीं से बाहर निकल रहा होगा, पाथ कर्व क्यों नहीं हो रहा? बताओ बच्चों, ऐसे ही तो हो रहा होगा। ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस लेट सपोज कुछ भी आर होगा, जो इसका रेडियस है, मैं इसको स्मॉल आर ले लेता हूं, इसका मुझे कैपिटल आर दे रखा है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं दोनों रेडियस सेम होगा, मुझे कैसे पता? ठीक है ना, अलग अलग हो सकता है। अगर सेम दे दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अलग अलग हो सकता है सर, ये आर हो गया, ठीक है, और ये स्मॉल आर है, आपका कैपिटल आर है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा होगा, हमें वही तो निकालना है। ये जो थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, हमें ये निकालना है ना बच्चों? ये थीटा निकाल लेते हैं। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे सर? तो इस थीटा को निकालने के लिए काम करो, यहां से एक सीधी लाइन खींचो सेंटर पे, ये वाले भी एंगल थीटा और ये वाला भी एंगल थीटा। ठीक है, अब एक थीटा निकाल लो। एक थीटा कैसे निकलेगा सर? tan थीटा इज इक्वल्स टू आर बाई आर हो जाएगा क्या?
आर बाई आर हो जाएगा। अच्छा, तो tan थीटा यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया सर, tan इनवर्स आर बाई आर। और इस स्मॉल आर को तुम क्या लिख सकते हो सर, स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, एम बी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो दिस इज ऑफ कोर्स एम वी और ऊपर क्यू बी। देखो जरा, तुमने अगर ये सवाल कर लिया तो तुमसे ये सवाल क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब तुम्हारे पास कितना है थीटा, टू थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, टू tan इनवर्स आर क्यू बी अपॉन में एम बी इज इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों सर, ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम इंटू टी। सो टाइम जो निकल के आया वो निकल के आया एम टू एम बाई क्यू बी tan इनवर्स आर क्यू बी अपॉन एम बी। दिस इज योर टाइम। हो गया क्लियर, समझ आ गया। चलिए इंपल्स भी निकालेंगे। चलो अब ज्यादा मेहनत नहीं कराता हूं, यहीं तक रहने दो। अब इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं केस 2। ये तो बच्चों केस 1 के ऊपर सारी कहानी हो गई। अब एक छोटा सा बात है केस 2, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फटाफट नोट करो। चलो अब नेक्स्ट है तुम्हारा केस 2। ये जो हमने किया था केस 1, सर वेलोसिटी एंड बी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अब केस 2 क्या है कि अब किसी ना किसी थीटा एंगल पर आया है। जितने भी सवाल किए उन सब में हमारा क्या था सर, वेलोसिटी था, आराम से ऐसे करके निकाल ले रहे थे। अब किसी ना किसी थीटा एंगल के साथ इंटर कर रहा है। किसके साथ थीटा है सर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, किसी थीटा के साथ है। ठीक है, यहाँ फोर्स भी हो जाएगा तुम्हारा क्यू भी साइन थीटा। तो केस 2 है आपका V इंटर्स एट एनी एंगल थीटा। एट एनी एंगल थीटा टू मैग्नेटिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर की तरफ ही है। अब ट्विस्ट ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो ऐसे अंदर है। ठीक है, ऐसे समझना, ये ऐसे अंदर है। अभी तक जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये क्यू चार्ज आ रहा था वो या तो ऐसे आ जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस में ऐसे आ गया, एंगल बना रहा था इसके साथ, लेकिन अब इसके साथ ऐसे जा रहा है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहले जो भी जा रहा था ये था ऐसे ही, अगर एंगल इसको बनाना था तो एंगल इसके इधर बना लेता था, इसके परपेंडिकुलर ही रह रहा था। ठीक है, लेकिन अब ट्विस्ट ये आ गया कि ये इसके साथ किसी थीटा एंगल पे आ गया ऐसे। ये अंदर का फेस में ऐसे दिखा रहा हूं, ये अब ऐसे किसी थीटा एंगल के साथ इंटर कर चुका है। तो इस केस में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी फटाफट देखो। तो सर ये किसी थीटा एंगल के साथ इंटर किया है। चलो बच्चों, अब ये जैसे ही थीटा एंगल के साथ इंटर किया है तुम्हें दिख रहा है सिमिलर केस हो गया कुछ। ठीक है, कुछ तो सर सिमिलर केस हो गया। अगर ये ऐसे हुआ है तो इसके अलोंग वाला जो है सर वो तो आपका हो गया कौन सा, साइन थीटा, और इसके ऊपर वाला कौन सा हो गया, उल्टा बोल दिया, कॉस थीटा नीचे वाला, ऊपर वाला साइन थीटा। यानी सर यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट बन गए वो कॉम्पोनेंट ऐसे बन गए वी के कि सर एक तो आपका ऐसे चला गया वी का कॉस थीटा और एक ऐसे चला गया वी का साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान दो, एकदम फील आ जाएगा। सर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, चलो मैं इसको तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ बता रहा हूं, और ये रहा हमारा बी। ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट बने, कौन कौन से सर, एक तो वी कॉस थीटा जो कि इसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और एक कौन सा जो इसके परपेंडिकुलर है।
अब तुम्हारे दिमाग में फटाफट एक बात आएगा, इसके अलाउंग, सर इसके अलाउंग तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे कुछ लग ही नहीं रहा होगा, तो ये जिस वेलोसिटी से इधर जा रहा था आराम से जाएगा, इसको किसी तरह का कोई परेशानी होगा ही नहीं। मतलब इस वाले कंपोनेंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसके अकॉर्डिंग कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं है। हाँ वही ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, सर वो तो फिर वही वाला केस हो गया सर्कुलर वाला। कौन सा केस हो गया? सर्कुलर वाला, मतलब कि v sin थीटा वाले की वजह से तो सर ये सर्कुलर घूमेगा। मतलब कुछ ऐसा सीन हुआ होगा कि सर v sin थीटा वाले को ऐसे सर्कुलर घुमाया जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, और यहां पे एक इधर की तरफ है और एक इधर, ऐसे समझो ऐसे सर्कुलर घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे यहां कवर किया, फिर आगे कवर करके यहां आया, फिर आगे कवर करके यहां आया, मतलब कि सर हेलिकल पाथ। कैसा पाथ बच्चों? हेलिकल पाथ। तो v का cos थीटा इधर, v का sin थीटा इधर, तो उस वजह से सर ये ऐसा कुछ सर्कुलर तो टर्न कर रहा होगा, लेकिन बस ऐसे। ठीक है, ये मैंने अपनी डायग्राम खराब नहीं करा है, ऐसा मत होना कि काट पीट दिया कुछ भी। इस पाथ को अपन कहेंगे हेलिकल पाथ। तो ढंग से तुम देखोगे ना, अगर मैं तुम्हें कहूं वाई जेड का प्लेन है, प्लेन कौन सा ले रहा हूं बच्चों में? वाई जेड, तो वाई जेड के प्लेन में तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। वाई जेड प्लेन तो तुम्हें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि सर सर्कुलर पाथ है, मतलब देखने को कुछ नहीं, मतलब ये देखने को मिलेगा कि पहले वाला ही केस है, एक सर्कुलर पाथ है। समझ गए? तो चलो वाई जेड प्लेन, यहां मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूं वाई जेड प्लेन में क्या कहानी देखने को मिल रही होगी। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो सर इस वाई जेड प्लेन में इनका मोशन ऐसा हो रहा होगा सर्कुलर, ये हमारा सेंटर हो गया, और इसके अलोंग हमें सर्कुलर मोशन देखने को मिल रहा होगा। बात आ रही सर में? एक्स एक्सिस में तो आगे बढ़ रहा है, और वाई जेड में कैसा दिख रहा है? गोला। ठीक, गोला मतलब ऐसा, इस तरीके का गोला, ये ऐसे घूम रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे सीधा करूं तो ये ऐसा दिखेगा। समझ गए बात को? तो इस तरीके से सर ये सर्कुलर घूमते 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 तुम्हारी तरफ आ रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसे 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 घूमता घूमता तुम्हें दिख रहा होगा। इस पूरी चीज को इमेजिन कर पा रहे? चलो बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट कुछ चीजें लिख लेते हैं, कुछ फंडेज लिख लेते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, तो वाई जेड प्लेन के लिए जो रेडियस होगा, सबसे पहले तो वो लिखना चाह रहा हूं मैं। वाई जेड प्लेन का जो रेडियस होगा, रेडियस आपका कितना होगा सर? डेट इज ऑफ कोर्स एम वी साइन थीटा, दिस इज योर वेलोसिटी वी साइन थीटा अपॉन में क्यू इंटू बी। ओमेगा तो वही होता है सर क्यू बी अपॉन में एम, और टाइम पीरियड तो आपका वही होगा 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहां मैं एक्स एक्सिस का लिख देता हूं। एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है सर? फोर्स इन एक्स एक्सिस 0, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस 0, so velocity in x axis is constant, that is of course v का cos थीटा, and x is equals to, अगर आपको x की कोई पोजीशन निकालनी है तो vx इंटू टी कर लो, ठीक है। अब मेन जो मैं यहां कहानी करना चाह रहा था बच्चों, हम लोग फटाफट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं y और z की। यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं बच्चों, किसी भी टाइम पर y की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, किसी भी टाइम पर y की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? लेट सपोज ये ओमेगा टी है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तो r होगा, तो यहां से कॉम्पोनेंट बनाओगे और कॉम्पोनेंट में ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी?
बताओ, मैंने पूरा ही बना दिया है। कॉम्पोनेंट बनेगा ना बेटा, ये वाला ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो कहोगे सर ये वाला तो आपका होगा आर साइन ओमेगा टी, और ये कितना होगा आर कॉस ओमेगा टी। तो वाई एक्सिस में किसी भी टाइम पर हमारी पोजीशन कितनी होगी, तो सर ये होगी आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, वाई एक्सिस में किसी भी टाइम हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, वाई एक्सिस में किसी भी टाइम पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, सर वो तो निकालना पड़ेगा, वी वाई इज इक्वल टू ऑफ कॉस डी वाई बाई डी टी। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा, वी साइन थीटा इंटू कॉस क्यू बी, कॉस क्यू बी एम टी। ठीक है, किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन कितना होगा वाई एक्सिस में, इधर लिख देते हैं, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस कितना होगा, तो सर डीवी वाई बाई डी टी। और डिफरेंशिएट करने पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा, दिस इज ऑफ कोर्स, थोड़ा सा और इसे दूर करो यार, ये आएगा बच्चों माइनस का वी साइन थीटा एम क्यू बी साइन क्यू बी बाई एम टी। Acceleration in y-axis this, velocity in y-axis this, and position in y-axis this. सेम आप z के लिए भी बताइए, z के लिए कितना कितना क्या क्या होगा, मैं ही लिख रहा हूं, मैं ही लिख देता हूं। z के लिए पोजीशन क्या होगा, सर z के लिए तो पूरा r था और ये r cos ओमेगा टी, तो r माइनस r cos ओमेगा टी। नेगेटिव डायरेक्शन में है बेटा, इसलिए माइनस ले रहा हूं, माइनस का r माइनस r cos ओमेगा टी। वेलोसिटी इन z एक्सिस इज ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन इन z एक्सिस पोजीशन, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का r ओमेगा साइन ओमेगा टी। फर्दर मैं वैल्यू पुट करूंगा, दिस इज ऑफ कोर्स माइनस का एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी इंटू क्यू बी बाई एम साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। एक सेकंड, यहां एक तो क्यू क्यू कट गया ना, बी भी कट गया और एम भी कट गया, वही आ गया क्या रिजल्ट, माइनस का वी साइन थीटा, अच्छा यहां साइन के टर्म्स में, वहां कॉस के टर्म्स में। ठीक है, पूरा दिख रहा है ना यहां तक, और एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, ये भी सेम ही आएगा, सर डीवी जेड अपॉन डी टी। तो माइनस का वी साइन थीटा क्यू बी बाई एम कॉस क्यू बी एम बाई टी। क्लियर हो गया बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट वाई एक्सिस एंड इज ऑल अबाउट जेड एक्सिस। ज्यादा हॉस पॉस तो नहीं हो गया, हाँ क्लियरली दिख रहा है ना, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस का है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात और, सर चूंकि ये हेलिकल पाथ कर रहा है और हेलिकल पाथ में यूनिफॉर्म पिच करेगा, पिच क्या होता है बच्चों, पिच वो डिस्टेंस कितनी होगी उसको कैलकुलेट कर लेते फटाफट। ठीक है, चलो कितना होगा वैसे तुम लोग कर लो कैलकुलेट, सर लिख तो रखा है आपने वी एक्स इंटू टी, वही तो है आपकी पिच। चलो इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं सर, हेलिकल पाथ होगा, मैं बना रहा हूं हेलिकल पाथ, तो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है,
इस तरीके से कवर करेगा। So this will be helical path of uniform pitch. एक बात और मैं कह सकता हूं कि जो एक्स एक्सिस है वो टेंजेंशियल है, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू दिस लाइन, ठीक है। और हाँ, अगर मुझे पिच लेंथ निकालना है तो पिच लेंथ इज ऑफ कोर्स वी एक्स इंटू टी। तो पी का तुम्हारा कितना वैल्यू आ जाएगा सर, वी कॉस थीटा, और टाइम तुम्हें पता ही टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे वेलोसिटी वगैरह तो वो निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाल लोगे? अगर मुझे इसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 0,0, देखो ऐसे समझो, पहले ये कितना करेगा, पी करेगा, फिर दोबारा में 2p करेगा, फिर 3p करेगा। मतलब ये कह रहा हूं पहले वाले में तो 0,0, p, फिर क्या करेगा सर 0,0, 2p, फिर क्या करेगा 0,0, 3p। मतलब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो सर जो टच है एक्स टच वो क्या होगा सर, वो होगा आपका 0,0 n 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। जो एक्स टच होगा वो कितना होगा सर 0,0 n 2 पाई m क्यू बी अप वी कॉस थीटा। क्लियर हो गया बच्चों? चलो, दिस इज ऑल अबाउट हेलिकल पाथ। बाकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये सब तुम निकाल ही लोगे। जब भी इसमें होगा वो तीनों डायरेक्शन में होगा, आई कैप, जे कैप और आई, जे और के। तो तुम्हें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट करके स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को लिख दूं या ध्यान में रहेगा? रहेगा सर। ठीक है बच्चों, फिर यहीं तक रखते हैं आज, अगली क्लास में करेंगे। लॉरेंज फोर्स वगैरह मैं कर दूं, अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। चलो कल जब सवाल करेंगे तभी कर लेंगे, ठीक है। अभी यहीं रहेंगे। आज का 50 हो गया, हाफ सेंचुरी लग गई है नोट्स की।